गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। बेटा आज हम पढ़ेंगे आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात के बारे में, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? फ्रांस से, जो एक यूरोपियन कंट्री है, और इसी की वजह से आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे हैं वैसे देख पा रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट डेट शुरू होती है 14 जुलाई 1789 से। 14 जुलाई 1789 के उस दिन पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ था, मीन्स फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और लगभग 7 लाख लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रखे थे, और वो इकट्ठे हुए थे लड़ने के लिए। वो अपने राजा से तंग आ चुके थे, जो थे लुइस 16, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को भूलकर सारा ध्यान अपनी रानी पर रखता था। उस दिन लोग बंदूक लेकर बैसिल में घुस गए। बैसिल एक जेल का नाम था। सारे लोग उस जेल से नफरत करते थे, क्योंकि वो जेल राजा की ताकत दिखाता था। गुस्से में पागल लोगों ने जेल के कमांडर को भी मार दिया और सारे प्रिजनर्स यानी कैदियों को भी छुड़ा दिया। इसलिए 14 जुलाई 1789 के डे को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट दिन माना जाता है। अब बात करते हैं कि रिवॉल्यूशन वर्ड का आखिर मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज रिवॉल्यूशन? तो पॉलिटिकल चेंज बाय लॉट्स ऑफ पीपल इन वेरी शॉर्ट टाइम रिवॉल्यूशन कहलाता है। मीन्स जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाए और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज लेके आए, तो हम उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। और ये सब होता है बहुत ही कम समय में। 14 जुलाई 1789 को हम देखेंगे कि फ्रांस की हिस्ट्री के लिए ये दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, और इसी दिन राजा के लिए गुस्सा क्यों हुआ लोगों के अंदर। तो फ्रांस के राजा लुइस 16 के लिए लोगों में इतना गुस्सा क्यों था? मीन्स रीजंस फॉर रिवॉल्यूशन एंड हाउ इट स्टार्टेड। इसके लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, जिसकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ था। और जिसकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ था, उस राजा का नाम था लुइस 16, जो बारवन फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्हें 1774 में फ्रांस का राजा बना दिया गया था, और 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मारिया के साथ में। लेकिन जब राजा अपनी गद्दी पर बैठे थे, तो उस समय फ्रांस का राजकोष यानी गवर्नमेंट का पैसा लगभग खत्म हो गया था और खजाना खाली था। और ये सब क्यों हुआ था, ये हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, जिसमें हमें बताने होंगे पूरे 5 पॉइंट्स। तो अब से आप इस बात को ध्यान से सुनो। ऐसा क्यों हुआ था, इसके लिए जो 5 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, उनमें से फर्स्ट है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट इन वॉर। फ्रांस को लड़ाई बहुत पसंद थी, और उनके वार कई सालों तक चले, और वॉर में तो पैसा लगना ही है, जिसके कारण उनके पैसे खत्म हो गए। सेकेंड थिंग इज हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फ्रांस में एक जगह थी वर्सिल्स, जहाँ एक बहुत ही बढ़िया पैलेस था, जो बहुत ही सुंदर भी था, और इसको मेंटेन करने में बहुत सारा पैसा लग जाता था। और ये सारा पैसा आता था गरीब मजदूर और किसानों से, टैक्स के रूप में। थर्ड थिंग थी इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज। फ्रांस का दुश्मन था ब्रिटेन, तो अमेरिका की 13 कॉलोनी ब्रिटेन के अंडर में आती थी। तो लुइस 16 ने उन 13 अमेरिकन कॉलोनी को वॉर से इंडिपेंडेंस दिला दी। और अगेन वॉर में तो पैसे खर्च होते ही हैं, तो इससे हमारा आता है फोर्थ रीजन, हैवी डेब्ट एंड इंटरेस्ट। उस वॉर में फ्रांस बुरी तरह से कर्ज में डूब गया, और उस टाइम पर फ्रांस की करेंसी थी लुइस, जो 1794 के बाद में बंद हो गई। तो फ्रांस पर लगभग 2 बिलियन लुइस का कर्ज चढ़ गया था, और जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया था, वो सरकार से 10% का इंटरेस्ट यानी ब्याज लेते थे, जिससे सरकार की इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में ही निकल जाता था। फिफ्थ रीजन है, अब इस पोस्टर में आप देख सकते हो कि कैसे एक सोल्जर एक पीजेंट की छाती पर खड़ा हुआ है, और पीजेंट नीचे कुचला हुआ है। ये पोस्टर्स उस समय बनाए गए थे जब फ्रांस की दशा दिखाने के लिए आर्टिस्ट और बड़े बड़े नोबलिस्ट लोग संघर्ष कर रहे थे। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हो फ्रांस के किंग नोबल्स के साथ में एक पीजेंट यानी किसान के ऊपर बैठे हुए हैं, और जबकि उस पर ठीक से चला भी नहीं जा रहा। नाउ फिफ्थ रीजन था अदर एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट के वॉर के अलावा भी दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस चलाना, यूनिवर्सिटीज चलाना, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरी देना, ईटीसी। तो इन सब में भी बहुत पैसा खर्च होता है।
तो ये सब रीजंस थे जिसने सरकार को टैक्स बढ़ाना पड़ा, और इसकी वजह से सरकार की ट्रेजरी यानी जो उनका खजाना था वो पूरी तरह से खाली हो गया। इसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और नेपोलियन के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। तो थैंक यू।